नमस्कार। जय श्री राम। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ अपने इसी मनस्विनी चैनल पर। हम भगवान कृष्ण के विषय में इस चैनल पर बात करते हैं, पर हम सभी भक्त जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान राम के स्वरूप में त्रेता में इस धरती पर आए थे। और आज आपका, मेरा, हमारे राष्ट्र का एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब भगवान राम जो कलयुगी वनवास में थे, अब फिर अपने घर में आने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि ये भगवान ने स्वयं उस कलयुगी वनवास को अपनाया और उसमें वो रहे, क्योंकि भगवान के लिए वन में और आंगन में कोई अंतर नहीं। भगवान समभावी हैं, परंतु भगवान दृष्टा हैं और वो बहुत कुछ देख रहे थे और बहुत वर्षों तक उन्होंने भारत में विभिन्न प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां देखी और फिर उन्हें लगा कि अब उचित समय आ गया है जब वो पुनः पधारें। और वास्तव में पधारें क्या, वो तो सदैव वहीं थे। हमें बोध कराएं कि मैं पहले भी था, मैं अभी भी हूँ और मैं नित्य रहूँगा, मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं कभी कहीं जा ही नहीं सकता, मैं यहीं रहूँगा, इसी राष्ट्र में, भारत में। तो वो तो थे, हमारा बोध सो चुका था और अब उन्हीं की कृपा से यह बोध फिर प्रबोध में बदल गया, ये बुद्धि फिर प्रबुद्धि में बदल गई और हमें हर जगह अब फिर से राम ही राम दिखने लगे। तो ये भगवान की कृपा होती है कि कब वो हमारे आगे से ओझल होते हैं और कब वो अपने वही सुंदर स्वरूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज बस इतना कहना चाहती हूँ कि राम को वाल्मीकि जी ने रामायण में उनकी कथा लिखी और बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उसी चरित्र को लिखा। तो इस रामचरितमानस में हम सब जानते हैं कि 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इनको जो है एक प्रकार से बालकांड को श्री राम का चरण कहा गया, अयोध्या कांड को श्री राम का उदर कहा, जंघा कहा गया, अरण्य कांड को श्री राम का उदर कहा गया, किष्किंधा कांड को श्री राम का हृदय कहा गया, सुंदर कांड को श्री राम का कंठ कहा गया, लंका कांड को श्री राम का मुख कहा गया और उत्तर कांड को श्री राम का मस्तक कहा गया। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं वो इन कांडों में वो एक संपूर्ण पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो इन कांड में उनकी कथा का वर्णन है। मैं केवल बिल्कुल संक्षेप में आज ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आता है रामचरितमानस में बालकांड। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान अपनी कथाओं से, अपनी लीला से, अपने अवतार से सबसे हमें कोई ना कोई शिक्षा देना चाहते हैं। तो इसमें भी जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ वो आप सबसे साझा करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आप भी मेरी बातों से कुछ हद तक सहमत होंगे। बाकी भगवान की लीला का वर्णन करना, भगवान के विषय में कुछ कहना, उसके लिए मैं अपनी योग्यता नहीं समझती हूँ। केवल इतना समझती हूँ कि मेरा भाव प्रबल है, मेरे राम मेरे आराध्य हैं और मैं उनके प्रति अपनी प्रगाढ़ प्रेम और अनुरागवश जो समझ पाई वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। बालकांड प्रथम कांड है और इसमें बाल यानी कि बालक,
अब बालक आप जानते हैं कैसा होता है। बालक को कुछ छुपाना नहीं होता है। बालक जो है वो क्या करता है कि जो कुछ भी उसके मन में होता है वही उसकी वाणी में होता है और वही वो क्रिया करता है। तो बाल कांड जो है वो एक प्रकार से ये शिक्षा देता है कि सारे प्रपंच को, दंभ को और सभी प्रकार के वैर को छोड़कर बालक के समान रहना चाहिए। बाल कांड ये बताता है कि जैसे बालक निर्दोष होता है, कुछ भी उसके मन में जो है वो द्वेष, घृणा, ईर्ष्या ऐसे सब भाव नहीं होते हैं। जो मन में होता है वो सामने सामने बोल देता है। तो बाल कांड का यही एक जो है वो हमें शिक्षा दे रहा है। इसके बाद आता है अयोध्या कांड। अयुद्ध, अयुद्ध, अयोध्या का अर्थ क्या है? द्वितीय कांड है। इसका अर्थ क्या है? अयुद्ध, अयोध्या यानी कि जहां कभी कोई युद्ध हो ही ना। अब युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध इसलिए होते हैं कि मैं मानी हूं, मेरे अंदर मैं है, अहंकार है। अर्थात जब तक किसी भी प्रकार का युद्ध, किसी भी प्रकार का द्वंद्व मेरे अंदर है, तब तक अयोध्या नहीं हुआ जा सकता। तो अयोध्या कांड ऐसा है जहाँ पर किसी भी युद्ध की कथा नहीं है। अयोध्या कांड में श्री राम का भरत प्रेम और जो सौतेली माता है कैकई, उसके प्रति भी उनका प्रेम जो है वो दिखाई देता है। तो अयोध्या कांड में मनुष्य को यह शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी से भी जो है वो ईर्ष्या अथवा घृणा नहीं करनी है, वैर नहीं करना है। यह प्रेम सिखाता है और ये सिखाता है कि जहाँ राम निवास करते हैं वही अयोध्या हो जाती है। हमारी अयोध्या, हमारा अवध अब फिर से आप देख रहे हैं चमक रहा है, दमक रहा है। युद्ध नहीं है, क्रुद्ध नहीं है कोई। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जहाँ राम निवास करते हैं वही अयोध्या हो जाती है। जहाँ राम निवास करते हैं वहाँ पर जो है वो किसी प्रकार के संघर्ष की कोई स्थान नहीं होता है। इसीलिए इस कांड में क्या है? भरत के प्रति राम का प्रेम है, माताओं के प्रति सम्मान है, पिता के प्रति सम्मान है। तो ये इस प्रकार से एक गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, कैसे किसी भी निर्णय के ऊपर जो है वो संघर्ष की स्थिति में ना आते हुए प्रेम और सद्भावना रखनी चाहिए। ये इसका एक प्रकार से हमको शिक्षा देता है। इसलिए गृहस्थी को अयोध्या कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगला जो है वो तृतीय कांड है, अरण्य कांड। अरण्य कांड में क्या होता है कि ये जो है गृहस्थ आश्रम जब होता है तो उसमें काम भी होता है, काम वासना होती है। तो उसमें अरण्य कांड ये सिखाता है कि देखिए, जो घर में रहना चाहिए लेकिन मन में घर नहीं रहना चाहिए। अर्थात ये है कि जो हमारी काम वासना है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। यानी कि अगर काम वासना भी अत्यधिक हो जाती है तो वो भी गृहस्थ आश्रम के लिए उचित नहीं है और मनुष्य के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि काम जो है वो इस मनुष्य का सबसे बड़ा जो है वो शत्रु है। तो इसलिए उसको नहीं होना चाहिए। इसलिए अरण्य कांड ये शिक्षा देता है कि बिना अरण्यक यानी बिना वनवास के, अर्थात कुछ समय के लिए हमें जो है आत्मचिंतन के लिए एकांत में, तीर्थ में जाकर कुछ संयम पूर्वक भी जीवन बिताना चाहिए। अरण्य कांड ये शिक्षा देता है कि सभी कुछ होते हुए भी क्या सब कुछ छोड़कर संयमी हुआ जा सकता है। तो मनुष्य में मोह का नाश होता है। काम जो वासना है वो सबसे अधिक मोह उत्पन्न करने वाली होती है और मोह से ही फिर आगे ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध ये सब होता है। तो जीवन में अरण्य कांड सिखाता है कि मनुष्य को अपनी जो शुद्धि है, मन को शुद्ध करने के लिए अपने भोजन को, अपने जो उसका विहार है उसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, उसको संयमित कर देना चाहिए। इसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में आप जानते हैं कि इसमें सुग्रीव जीव और श्री राम की
मैत्री का वर्णन है। हम जानते हैं कि पहले सुग्रीव जो है उसने अपना काम बाली को, जो भगवान ने मित्रता निभाते हुए बाली को जो है उसका वध किया, और सुग्रीव उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने जीवन में व्यस्त हो गया। किंतु किष्किंधा कांड की शिक्षा है कि काम से मित्रता जब छोड़ी जाती है तभी राम से मित्रता हो सकती है ना। तो जब तक काम में फंसे रहते हैं तब तक भगवान से मैत्री नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने पहले भी आपको कहा कि हम सबको जो है एक संयमी जीवन जीना चाहिए। इसके बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हमें पता है कि किस प्रकार से हनुमान भगवान जो हैं वो किस तरह से वो जाते हैं और परोपकार करते हैं, परमात्मा की सेवा के लिए लंका में जाते हैं, भगवान का संदेश देते हैं, हनुमान जी ये सब कार्य करते हैं। तो क्या कहना है इस कांड का कि यदि मनुष्य को कोई भी समुद्र पार करना है, ठीक है ना, ये भव सागर है, ये जो भौतिक संसार है ये एक युद्ध के समान है। तो कहते हैं कि यदि किसी को भी एक समुद्र को पार करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको जो है वो परम भक्त होना पड़ेगा। कभी भी हनुमान और अहंकार रहित, दंभ रहित, अभिमान रहित होना होगा। अपना परिचय जो है हनुमान भगवान कैसे देते हैं माता सीता को कि मैं प्रभु का सेवक हूँ। वो ऐसा नहीं कहते कि मैं हनुमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उन्होंने अपनी कोई भी जो है वो बड़ाई नहीं की। उन्होंने केवल ये कहा कि माँ मैं आपका पुत्र हूँ और मैं भगवान का सेवक हूँ। और जब समुद्र भी पार करते हैं तो वो भगवान का नाम लेते हैं, और जब करके भी आते हैं काम तब भी भगवान से यही कहते हैं कि आपकी कृपा थी इसलिए मैं समुद्र पार कर पाया, मेरे अपने पास तो ऐसी कोई योग्यता नहीं थी। तो इस प्रकार का समर्पण पूर्वक प्रेम जो होता है, भगवान के प्रति जो निस्वार्थ भक्ति होती है, वही सुंदर कांड है। जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो भगवान के प्रति इस निष्काम भक्ति को सीखना ही होगा, और भगवान हनुमान उसके जो हैं सुंदरतम उदाहरण हैं। फिर है लंका कांड। लंका कांड यह शिक्षा देता है कि भले ही लंका कोई स्थान जो है वो स्वर्ण का हो, लेकिन यदि उसमें राम के प्रति द्वेष करने वाले लोग रहते हैं तो वो सोने की लंका भी भस्म हो जाती है। उसका शिक्षा है कि अपना जीवन भक्तिमय बनाए, क्योंकि उसी लंका में रहते हुए विभीषण भी जो भक्ति करता रहता है वो उसको जो है भगवान पहली ही भेंट में सीधा ही लंका का राजा बना देते हैं। हम ये सब जानते हैं। तो क्या हुआ, लंका, दो बातें इसमें शिक्षा में आई। एक तो लंका में रहते हुए भी, असुरों में रहते हुए भी यदि भक्ति प्रगाढ़ है तो भक्ति की जा सकती है। हमें किसी भी प्रकार का कोई अपने आप को एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे आसपास तो सारे असुर घूम रहे हैं तो हमारा मन भक्ति में कैसे लगे। तो विभीषण उसके उदाहरण हैं कि इसी असुरों में, राक्षसों में रहते हुए भी विभीषण का जो मन है वो केवल भगवान की भक्ति में रमता है, और फिर वो भगवान से भेंट कर पाते हैं और भगवान उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो इसीलिए ये जो काम, क्रोध, लोभ रूपी ये सब रावण हैं, इनका जो भस्म होना है वो तय होता है। इसीलिए कितना भी हमारे पास धन धान्य संपदा हो, यदि प्रभु का भजन नहीं है, यदि प्रभु की सेवा का भाव नहीं है, यदि प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं है, तो वो लंका किसी काम की नहीं है। वो लंका का एक दिन दहन होना है। और फिर आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में जो है उसमें भगवान ने जो कहा है, इसमें सभी शास्त्रों का सार्व तत्व है। जीवन का जो पूर्वार्ध है, यौवनावस्था में जो रावण को मारता है, उसका जो उत्तरार्ध है वृद्धावस्था को सुंदर बनता है। इसलिए जीवन को सुधारने का प्रयत्न किससे करना चाहिए? युवावस्था से ही करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरी रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उनका ये थोड़ा थोड़ा सा संक्षेप में क्या ये हमें शिक्षा देते हैं उसको मैंने आप सबसे साझा किया है। आप सभी को भगवान राम के
सुंदर मंदिर में भगवान राम की पुनः प्राण प्रतिष्ठा पर, और पुनः नहीं कहना चाहिए, यानी इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका जो यह वर्ष है वो मंगलमय हो, और यह आयोजन हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक सुंदर मार्ग और सुंदर जो है भविष्य लेकर आए, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।